हफ्ते के पैसे जल्दी निकालो। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। इस वीडियो के अंत में पुलिस माफी मांगती है, लेकिन वजह आप सोच नहीं सकते। सुबह का समय था, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। हल्की धूप सड़कों पर फैल रही थी। डीएम अनन्या मिश्रा सादी सूती साड़ी पहने, हाथों में कपड़े का भूरा बैग पकड़े बिना सरकारी गाड़ी के पैदल निकल चुकी थीं। बैग में कुछ फाइलें और एक छोटी डायरी थी। उनका मकसद साफ था, कागजों में नहीं, जमीन पर जाकर सिस्टम को देखना। आम लोगों की तरह चलते हुए भी उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। चौराहे के पास पहुंचते ही शोर सुनाई दिया। भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। बीच सड़क पर एक पुलिस हवलदार एक गरीब ठेले वाले को डांट रहा था। अनन्या कुछ दूरी पर रुकी। हाथों में बैग कसकर पकड़े उन्होंने पूरा दृश्य देखा। ठेले वाले की आंखों में डर था, हवलदार की आवाज में घमंड। अनन्या समझ गई कि यह रोज का खेल है, बस आज तमाशा खुलकर सामने था। अनन्या आगे बढ़ी। भीड़ ने एक आम महिला समझकर उन्हें रास्ता दे दिया। बैग कंधे से नीचे लटक रहा था, लेकिन उनकी चाल में डर नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ यहां? हवलदार ने पलटकर देखा और रूखेपन से बोला, आप कौन? उसकी भाषा में कानून नहीं, ताकत बोल रही थी। अनन्या चुप रही, लेकिन उनकी आंखें हर हरकत नोट कर रही थीं। हवलदार ने फिर ठेले वाले पर चिल्लाना शुरू कर दिया, हफ्ते के पैसे कहां हैं? ठेले वाला कांप गया। अनन्या ने बैग दोनों हाथों से पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, पैसे किस बात के? हवलदार हंसा, ज्यादा सवाल मत पूछो मैडम। भीड़ की सांसें थम गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई महिला पुलिस से सवाल करेगी। हवलदार का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठेले को लात मार दी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। ठेले वाला झुककर रोने लगा। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। हाथों में बैग अब भी मजबूती से था, जैसे धैर्य को थामे हों। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यह तरीका गलत है। हवलदार ने उन्हें घूरा, चुप रहो वरना। धमकी अधूरी रह गई। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई मोबाइल निकालने लगा। अनन्या ने ठेले वाले को सहारा दिया। एक हाथ से उसे उठाया, दूसरे हाथ में बैग था। उन्होंने कहा, डरो मत। यह सुनते ही ठेले वाले की आंखों में थोड़ी उम्मीद दिखी। हवलदार को यह सब नागवार गुजरा। उसे लगा कि उसकी इज्जत पर सवाल उठ गया है। हवलदार ने गुस्से में कहा, थाने चलोगी? उसने अनन्या की ओर कदम बढ़ाया। बैग हाथ में पकड़े अनन्या बिल्कुल नहीं हटी। उनका स्वर ठंडा था, पहले कानून देख लीजिए। यह सुनकर भीड़ हैरान थी। एक आम सी दिखने वाली महिला में इतना आत्मविश्वास कैसे? हवलदार को अब भी सच का अंदाजा नहीं था। अनन्या ने बैग से अपनी डायरी निकाली। उसमें कुछ नोट लिखे। हवलदार हंसा, लिखने से कुछ नहीं होगा। अनन्या ने सिर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। वह न डरी न झुकी। बैग उनके हाथ में था, लेकिन अब वह जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। हवा में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। अनन्या ने बैग से पहचान पत्र निकाला, धीरे से आगे बढ़ाया। हवलदार ने नजर डाली। अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कार्ड पर लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनन्या मिश्रा। भीड़ सन्न रह गई। ठेले वाला अविश्वास से देख रहा था। अनन्या ने कार्ड वापस बैग में रखा। हवलदार की आवाज कांपने लगी, मैडम, मुझे नहीं पता था। अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, यही तो समस्या है। हाथों में बैग पकड़े उन्होंने चारों ओर देखा। अब लोग खुलकर सामने आ रहे थे। कोई बोला, ये रोज करता है। कोई बोला, हम डरते हैं। सच बाहर आने लगा। अनन्या ने फोन निकाला और एसपी को मौके पर बुलाया। बैग उनके पैरों के पास था। हवलदार चुप खड़ा था। उसकी वर्दी का घमंड अब मिट चुका था। भीड़ में पहली बार पुलिस से डर नहीं, भरोसा दिखा। ठेले वाला बार बार अनन्या की ओर देख रहा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा। एसपी पहुंचे। अनन्या ने बैग उठाकर कंधे पर डाला और पूरी घटना विस्तार से बताई। गवाहों के बयान लिए गए। हवलदार पसीने में डूबा था। हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा था। सिस्टम की परतें खुल रही थीं। सड़क अब सिर्फ सड़क नहीं, अदालत बन चुकी थी। अनन्या ने ठेले वाले से पूछा, कोई नुकसान हुआ? उसने टूटी आवाज में कहा, इज्जत का मैडम। अनन्या ने सिर हिलाया। हाथों में बैग पकड़े उन्होंने फैसला सुना दिया, तुरंत निलंबन। एसपी ने आदेश लिखवाया। भीड़ में हलचल मच गई। हवलदार को वहां से हटाया गया। लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून था। अनन्या ने ठेले वाले को मुआवजे का आश्वासन दिया। बैग से उन्होंने एक फाइल निकाली। काम अब कागजों में भी दर्ज हो रहा था।